नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू के महातांडव क्लास की इस सेट 2 में। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि 14 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वो लेकर आए हैं और बहुत ही अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं सभी बार बार आने वाले प्रश्न हैं। और ये सेट हमारा 2 है और फर्स्ट बुक का है, ठीक ना। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी की ओर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेट 2 है, हमारा राजा, किसान और नगर, इसका ऑल VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले। पहला हमारा क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणतंत्र थे। कौन सा राज्य जो गणतंत्र थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में? अंग, मगध, मत्स्य, वज्जी या कौशल, चेदी, काशी, वज्जी, अंग, मगध, काशी, गणतंत्र, या फिर अंग, मगध, काशी, कौशल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? और राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, अंग, मगध, मत्स्य और वज्जी। ये क्या थे? गणतंत्र थे। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहां पहले राजतंत्र था किंतु बाद में वहां गणतंत्र शासित हो गया था? तो कौन सा राज है? तो वह है वेदी। ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र का जो स्थापना है वह उदयन ने किया था। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के में सिक्के चलाए? देखिए कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है भारत में सबसे पहले सिक्के चलाए थे। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। तो सबसे पहले जो भारत में सिक्के चलाए थे वह इंडो ग्रीक ने। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। स्वर्ण सिक्के चलाए थे, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सातवाहन वंश ने किन क्षेत्रों में शासन किया? सातवाहन वंश ने जो है किन क्षेत्रों में शासन किया था? तो उन्होंने जो है पश्चिम और दक्षिण भारत में शासन किया था सातवाहन वंश ने। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा अष्टाध्याय नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? अष्टाध्याय नामक जो ग्रंथ है उसका रचना किसने किया था? तो उनका जो रचना है वह पाणिनि ने किया था। ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने किया? यही क्वेश्चन ऊपर में पूछा गया था, दोबारा भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन होता है और एक ही क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से। तो किसने किया था? देखिए यहाँ पे आंसर जो है वो गलत दिया है, ठीक ना। पाटलिपुत्र नामक जो नगर था उसको बसाया किसने था? तो वह स्थापना किया था उदयभद्र या उदयन, ठीक। ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक द्वारा जो प्रचारित बौद्ध धर्म में प्रचार किया था कहाँ पर प्रचार नहीं हुआ था? तो ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है उत्तर पश्चिम भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया था। उत्तर पश्चिम भारत में जो है अशोक के जो प्राप्त लिपि है उसमें कौन सा लिपि का उपयोग किया गया था? तो उसमें खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। अशोक ने जो कलिंग विजय किया, कलिंग पर विजय किया, उसका उल्लेख किस पे मिलता है? तो 13वें अभिलेख में या शिलालेख में। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? VBI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है। मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है वह चंद्रगुप्त मौर्य है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध जो है कब हुआ था? यह क्वेश्चन VBI याद कर लीजिएगा। कलिंग का युद्ध जो है वह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि महाजनपद कितने थे? तो महाजनपद जो हुआ टोटल 16 थे। 16 महाजनपद में जो था मगध वह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। क्या था? सबसे शक्तिशाली था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है शक संबंध किसने प्रारंभ किया? यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया और VBI। शक संबंध का जो प्रारंभ है वह कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? तो 78 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
15, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने किया था, ये भी क्वेश्चन VBI है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है कि सर्वप्रथम किस वंश ने शिलालेख लिखवाने प्रारंभ किया। सर्वप्रथम जो है किस वंश ने जो है शिलालेख लिखवाने का प्रारंभ किया, तो वो मौर्य वंश ने। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो कौन था, ये भी क्वेश्चन VBI है। तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वह चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न है, ठीक ना। तो भारत का नेपोलियन जो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि इंडिका ग्रंथ किसने लिखा है, ठीक ना। यह क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया और VBI है, ठीक ना, याद जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। तो इंडिका ग्रंथ की जो लिखा है वो किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज क्या था, एक राजदूत था। किसका राजदूत था, तो सिलूकस निकेटर का था, और यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा के मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था। तो मौर्य वंश का जो तीसरा शासक है वह कौन है, सम्राट अशोक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है चीनी यात्री फायान भारत कब आया था। चीनी यात्री जो फायान है वो कब भारत आया था, जल्दी जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप सब आंसर इसका, ठीक ना। यह मोस्ट VBI आंसर है, क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चंद्रगुप्त जो चीनी यात्री फायान है वह गुप्त काल में आया था। ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मगध की राजधानी कहाँ थी। मगध की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। और यदि ऑप्शन में राजगिरी रहे तो वो भी हो सकता है, ठीक। अगले क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि धम्म की भाषा क्या थी। तो धम्म की जो भाषा है वह प्रकृति है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो फायान जो है समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है गुप्त वंश के शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश के शासक किस शासक को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो वह समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितना बार घुमा घुमा कर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वह चंद्रगुप्त मौर्य था, और VBI है, ठीक ना। इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 है कि अशोक के अभिलेख में कितने प्रकार के प्रतियों का उल्लेख है। कितने प्रकार के प्रतियों का उल्लेख है, इसमें टोटल 5 प्रकार के प्रतियों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है धम्म नीति की शुरुआत किसने की। धम्म नीति की जो शुरुआत है वह अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 29। जजिया कर किसने लगाया, किससे लिया जाता था, ठीक। जजिया कर जो है किसने लिया जाता था, तो जजिया कर जो है वह भिक्षुओं से लिया जाता था। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया। यह क्वेश्चन मोस्ट VBI है, ठीक ना। तो धम्म नीति का जो प्रतिपादन है वह अशोक ने किया था। देखिए एक भी क्वेश्चन जो है घुमा घुमा के पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है ह्वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था। ह्वेनसांग जो है किसके दरबार में भारत आया था, तो वह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है प्रियदर्शी के नाम से किस शासक को पुकारा गया है।
प्रियदर्शी के नाम से जो है किस प्रशासक को पुकारा गया, क्वेश्चन 2025 में पूछा गया। तो प्रियदर्शी के नाम से जो है सम्राट अशोक को पुकारा गया है। ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 है भारत का राष्ट्रगान क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रगान है वह जन गण मन अधिनायक। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वह था मगध। ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। फूट डालकर जो है राज करने का जो कार्य है सर्वप्रथम वह अजातशत्रु ने किया था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर और VVI प्रश्न है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अगला देखिए सेमी क्वेश्चन आ गया, ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है 38। क्वेश्चन 38 है जीतल क्या था। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। तो जीतल जो है वह एक सिक्का है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। हाथी गुफा जो अभिलेख है वह किससे संबंधित है। तो वह खारवेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था। इब्न बतूता जो है वो कहाँ से भारत आया था। तो वह मोरक्को से भारत आया था। कब आया था। तो 1336 में आया था, 1333 में आया था। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया। तो भारत में जो सबसे पहले सोने का सिक्का वो इंडो ग्रीक ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर। ये क्वेश्चन VVI। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 है हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे। हरियर एवं बुक्का जो थे वो किस वंश के शासक थे। तो वह संगम वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर। और इन्हीं दोनों के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। कब किया गया था 1336 ईस्वी में किया गया था। ये दोनों कौन है, दोनों भाई है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, चलिए इतने ही क्वेश्चन था, ठीक ना। आपसे कोई वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो बच्चे नए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।